हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ और स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल कान्हा एंड वंशी मॉम लाइफस्टाइल में। और आज का टॉपिक तो आपने देख ही लिया होगा। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे टॉपिक पे जिसे हम जरूरी समझते ही नहीं है। मैं बात करने वाली हूँ आपसे सनस्क्रीन के बारे में। तो आप जल्दी से बताओ, जितने भी लोग इस टाइम मुझे देख रहे हैं, कि आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो सनस्क्रीन यूज करते हैं। तो मैं बता दूं कि आज से 6 महीने पहले तक मैं भी आप लोगों की गिनती में थी। मैं सनस्क्रीन बिल्कुल यूज नहीं करती थी, ठीक है। मुझे ये लगता था कि सिर्फ ये पैसे की वेस्टेज है, क्योंकि सनस्क्रीन जो होते हैं वो थोड़े कॉस्टली भी आते हैं। और हम जैसे जो लोग होते हैं, मतलब हम जैसे मिडिल क्लास लोग, वो इतना सीरियसली लेते नहीं है। और हम इस चीज को हमेशा ना लग्जरी लेते हैं कि मतलब बहुत लग्जरी चीज है या फिर रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसे लोग जिनको मतलब पैसे वेस्ट करने होते हैं, सिर्फ वही सनस्क्रीन खरीदते हैं। तो ये सोच मेरी भी थी, बट सच्ची में सनस्क्रीन ना बहुत जरूरी होता है। और चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो या बारिश का मौसम हो, हर टाइम हमें सनस्क्रीन यूज करना बहुत जरूरी है। और अभी तो जैसा कि आपको पता है, गर्मियां स्टार्ट हो गई है और दिल्ली में तो गर्मी इतनी पड़ती है कि पूछो मत, हालत खराब हो जाती है। और जब मैं वंशिका को स्कूल ना लेने छोड़ने नहीं जाती थी, उस टाइम पे ठीक था, मैं घर में रहती थी, तो मुझे इतना रियलाइज नहीं होता था कि सनस्क्रीन यूज भी करनी चाहिए या सन से हमें कोई हार्म भी होता है। बट जब से मैं वंशिका को स्कूल से लेने जाने लगी, मेरी बेटी है वंशिका, आप लोगों को पता होगा, तो मतलब 1:30 से 2 बजे के बीच में छुट्टी होती है। और उस टाइम पे जो सूरज की किरणें होती हैं वो सबसे ज्यादा तेज होती हैं और बहुत तेज मतलब लगती है हमारे चेहरे पे, हाथों पे, पैरों में। तो मैंने तब रियलाइज किया कि सनस्क्रीन कितना जरूरी है। तो आज मैं एक ऐसी सनस्क्रीन आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसमें कोई हार्मफुल केमिकल नहीं है और बजट में है और थोड़ा सा वाइट कास्ट देती है, पर उतना भी नहीं। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है वो सनस्क्रीन, मैंने अमेजोन से ऑर्डर की थी और ये मेरे पास कल आई थी। तो मैंने सोचा आज मैं इसका रिव्यू कर देती हूँ। और देखो, रिव्यू करने से पहले मैंने ये अप्लाई भी कर लिया है और अभी मेरे फेस पे लगी हुई है। बट आपको शो हो रहा होगा कि उतना वाइट कास्ट नहीं है चेहरे पे, मतलब ठीक ठाक है फेस, मतलब ऑयली भी नहीं है और व्हाइट कास्ट भी नहीं है, नॉर्मल है बिल्कुल। और ये ऑल स्किन टाइप के लिए है और ये अरोमा मैजिक सन ब्लॉक, ठीक है। और ये ऐसी पैकेजिंग में आया था डब्बे में। और इसकी अगर मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये है 375 रुपीज। इस पे लिखा हुआ है रेट, आप देख सकते हैं पास से, अगर आपको दिख रहा होगा तो, नहीं तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी, आप वो देख लीजिएगा। इसमें 375 रुपीज कॉस्ट दे रखी है और ये मुझे 240 का पड़ा है, मतलब शिपिंग चार्जेस वगैरह सब लगा के। और ये 100 ml का है और काफी बड़ी ट्यूब है, देख लीजिए आप, इतनी बड़ी ट्यूब है। और खुशबू की अगर मैं बात करूं तो बिल्कुल भी इरिटेट करने वाली खुशबू नहीं है, बहुत अच्छी स्मेल है इसकी। और मैं तो खुद मतलब कोई भी नई चीज आती है ना तो मैं खुद को रोक नहीं पाती हूँ, मैं सबसे पहले उसे यूज करके देखती हूँ कि कैसी है। तो यूज करने के बाद ही मैं आपको बता रही हूँ। और सबसे बड़ी बात, इससे पहले जो मैं सनस्क्रीन यूज कर रही थी ना, वो मैं कर रही थी लोटस की है वो, मैंने ली थी, मतलब पिछली गर्मियों में ली थी और वो भी काफी बड़ी ली थी मैंने। तो मेरे को 360 के करीब की, मतलब 360 के करीब की मुझे पड़ी थी और वो इससे छोटी ट्यूब थी। और उसके खत्म होने के बाद दोबारा मैं वही लाई थी और मुझे उससे बेटर ये लगी, एज ए प्राइस भी और क्वांटिटी भी। और क्वालिटी की बात अगर मैं करूं तो ये है कि मैंने काफी ना नेट पे सर्च करने के बाद कि कौन सी सनस्क्रीन सबसे अच्छी होगी, उसके बाद ही ये मंगाई है, क्योंकि इसमें कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है। कुछ जो सनस्क्रीन होती है ना, उनमें ऐसा होता है कि हम जब चेहरे पे अप्लाई करते हैं तो चेहरे को हमारे फेस को ना सूरज की किरणों से तो बचा लेती है, बट उसमें जो केमिकल होते हैं ना, वही चेहरे को डैमेज कर देते हैं। और इसमें लिखा हुआ भी है कि साइंस ऑफ एजिंग को कम करता है, स्कार्स को कम करता है। तो अगर सनस्क्रीन के साथ आपको ये सारे बेनिफिट भी मिल रहे हैं तो बहुत बेस्ट है और मुझे अच्छी लगी, मैंने इसलिए मंगाई है ये। और SPF 13 के साथ है। ये देखिए, इसमें 3 वैरायटी आती है, मैंने ये मंगवाई है। और ये इसके अलावा इसमें कैरेट वाला भी आता है और वो तो आप जब अमेजोन पे चेक करोगे ना आपको पता चल जाएगा। पर मुझे ये पता है कि तीन टाइप के आते हैं ये। तो बस
आज के लिए मैंने आपसे यही शेयर किया था कि सन ब्लॉक के बारे में। और प्लीज यार सनस्क्रीन यूज किया कीजिए, मेरी वाली गलती मत करो, क्योंकि हम जब स्कूल या कॉलेज टाइम में थे ना तब बिल्कुल इन चीजों का पता ही नहीं था। तो अब रियलाइज होता है कि हमें क्यों नहीं पता था उस टाइम पे इन चीजों का। नहीं तो अभी स्किन पे जो आप देखते हो ना, मेरे भी स्किन पे छोटे छोटे दाग हैं, कहीं पे रिंकल्स हैं, पिंपल के निशान हैं। चलो पिंपल के निशान अलग है, बट जो सन से रिलेटेड जो भी डैमेज होता है वो स्किन पे नहीं होता। तो अभी स्किन की क्वालिटी थोड़ी और अच्छी होती, ये हमेशा मुझे लगता है, क्योंकि मुझे बहुत लेट जाके पता लगा इन सब चीजों का। जब मैं इंटरनेट यूज करने लगी या सोशल मीडिया पे एक्टिव रहने लगे, हम लोगों को इस चीज की नॉलेज हुई तब। तो ये गलती आप मत करो और आप भी यूज करना स्टार्ट कर दो सनस्क्रीन। तो आपको ये कैसा लगा मेरा रिव्यू बताना जरूर कमेंट करके, ठीक है। तो आज के ब्लॉग को करती हूँ मैं यहीं एंड, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, गर्मियों में सनस्क्रीन यूज कीजिए, अच्छे अच्छे फेस पैक यूज कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।